हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टेट टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वीडियो कुछ लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ काम था, इसी वजह से वीडियो आपका लेट हो गया। तो दोस्तों, आज वीडियो अब थोड़ा देरी से अपलोड होगा, ठीक है। लेकिन कल से उम्मीद है वीडियो टाइम से आ जाएगा और सभी वीडियो आ जाएगा, आपके हिंदी का भी और समावेशी शिक्षा का भी। ये दोनों वीडियो आपको टाइम से मिल जाएंगे। इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान का भी वीडियो आपको मिल जाएगा टाइम से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें आपको था ही कि याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हम याद करवा कर ही छोड़ेंगे, इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों प्रमुख कवि और लेखक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो हम कल पढ़े थे कवि, उसका फास्टली रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हम कल पढ़े थे कवि, और उसके बारे में उसके बाद दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं। आज हमारा कल का रिवीजन करते हैं। तो आधुनिक काल और उसके युग के बारे में पढ़े थे। तो आधुनिक काल और उसके युग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी एवं नई कविता युग। इसको बस आप लोग याद करते रहिए, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, बस इस वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे, 2 से 3 दिन में आपको याद हो जाएगा दोस्तों। बस इसको आप केयरफुली बस देखते रहिए दोस्तों, याद हो जाएगा। और ये हम देखे हैं 100% कि काफ़ी लोगों को क्या होता है, लेखक की जो रचनाएं कविता और ये हमारा रचनाएं याद नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसको वीडियो में हमारा इसको बनाने का यही मकसद है कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो पढ़ाए रहे, जैसे आज जो पढ़ाएंगे उसको कल रिवीजन करवाएंगे, ठीक। कल जो पढ़ाए रहेंगे उसको नेक्स्ट डे रिवीजन करवाएंगे, और रिवीजन करवाते साथ में आपको नया भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अब कितने युग थे हमारे। 5 युग थे। कौन? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, ठीक है। अब इसका डेट आप लोग कैसे, पहला छायावादी भारतीय युग 1868 से 1900 तक है, द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक है, छायावादी युग 1919 से 1938 तक है, और प्रगतिवादी युग जो है 1938 से लेकर के 1943 तक है, और प्रयोगवाद एवं नई कविता 1943 से अब तक है। अब देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना, देखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना आपको ये बताना है क्या क्या थे, ठीक है। अब बस आपको रचना आगे देखिए, जो पढ़ना है आप पढ़ लीजिएगा, उनके बारे में जीवन परिचय, बस हम आपको रचना बताएंगे दोस्तों। तो रचना देखिए क्या है, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, और इसके बाद हमारा हो जाएगा आगे हमारा हो जाएगा दोस्तों आराधना, ठीक है। हो गया रिवीजन। आगे देखिए, हरिवंश राय बच्चन के क्या हो जाएंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, और दोस्तों आपका हो जाएगा निशा निमंत्रण, एकांक गीत, शतरंगिणी और नील का निर्माण, फिर ये हमारा हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख है रचनाएं। अब देखिए दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या हो जाएगी दोस्तों। इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा, इनको कहते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। दोस्तों, ये हम रिवीजन कर रहे हैं कल का वीडियो का। दोस्तों, जो लोग नहीं देखे हो वीडियो को, उसको देख लीजिएगा जा करके। अब देखिए, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? 1921 में, चिदम्बरा के लिए। और उनकी रचनाएं क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा रचना इनका इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूल, बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तम राम। ये रचना किसकी है दोस्तों? ये रचना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आगे देख लेते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को का एक महाकाव्य है, सबसे जो इंपॉर्टेंट महाकाव्य है कामायनी। कौन सा इंपॉर्टेंट दोस्तों? कामायनी। और इनकी रचनाएं दोस्तों, सभी रचनाएं लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। कौन कौन सी रचनाएं हैं? कानन, कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुवसौनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, आकाशदीप, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मजय का नाम यज्ञ और कामायनी। ये रचनाएं दोस्तों, कामायनी तो आप अभी पढ़ चुके हैं। तो ये सभी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, ठीक है। आगे देखिए, कबीरदास के बारे में देख लेंगे। तो कबीरदास की रचनाएं क्या है? हमारा बीजक। बीजक में 3 चीजें आती हैं। कौन? साखी, शबद, रामायणी दोस्तों आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, मीराबाई से पूछा जाएगा, मीराबाई किससे प्रेम करते थे, किसको पति समान मानती थी? तो ये कृष्ण को, कृष्ण भक्ति शाखा की, ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, और कृष्ण को पति के समान मानती थी। भगवान श्री कृष्ण को पति के समान मानती थी। इनकी रचना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रचनाएं क्या है? नरसी का मायरा, गीत गोविंद और राग गोविंद, ठीक है। और इन सभी को मिला करके एक हमारा, इन सभी को जब मिला कर दिया जाता है तो वही हमारा होता है मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ बन जाता है, तीनों को मिला करके दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाँ, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा दोस्तों? महाकाव्य, साकेत। महाकाव्य दोस्तों क्या है? एक साकेत है।
खंड काव्य क्या है, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध। दोस्तों ये साकेत हमारा क्या है, ये हमारा महाकाव्य। देखिए जयद्रथ वध, बध, पंचवटी, यशोधरा, तिलोत्तमा, झंकार, ये सभी रचनाएं किसकी है दोस्तों, ये सभी रचनाएं आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, आगे देखिए, आगे रिवीजन हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। हाँ अब देखिए दोस्तों हमारा कल का रिवीजन हो गया। अब देखिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों कब हुआ था, 1908 में सिमरिया जिले में मुंगेर में बिहार में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में सिमरिया जिले के मुंगेर और बिहार में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, इनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ था। अब देखिए हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कुछ महत्वपूर्ण कवियों में दिनकर का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है दोस्तों, हिंदी की राष्ट्रीय धारा में जो दिनकर जी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका, दिनकर जी का। ठीक है, अब देखिए इनकी एक रचना थी उर्वशी, और उर्वशी के लिए इनको मिला था दोस्तों क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब, 1962 में। पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, या पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो आपका हो जाएगा 1962 में इनको मिला था। किसके लिए, उर्वशी के लिए। और इनको दोस्तों पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा। इनका है क्या, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी, रश्मिरथी, हाहाकार और शंख। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा, एक बार दोबारा हम लोग करेंगे। उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी, रश्मिरथी, हाहाकार और शंख। ये रचनाएं हैं दोस्तों आपके रामधारी सिंह दिनकर की। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए इनका क्या है, देखा जाए कि इनका एक इतिहास विषयक ग्रंथ है जिसका नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1908 में हुआ था, सिमरिया में हुआ था। सिमरिया जी कहाँ जिला है, मुंगेर जिले में बिहार में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए 24 अप्रैल मद्रास को इनका जो है देहावसान या मृत्यु हो गया था। राष्ट्रीय धारा की कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उर्वशी के लिए 1962 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है दोस्तों, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी, रश्मिरथी, हाहाकार और शंख। इसमें इनकी प्रमुख क्या है, कृतियां हैं। और संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों इनका एक ऐतिहासिक विषयक ग्रंथ है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम 2 लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुंशी प्रेमचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1880 में लमही में वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में लमही के वाराणसी में लमही नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए इनको क्या कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट है। ठीक, क्या कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन इनका वास्तविक नाम दोस्तों क्या था, इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, धनपत राय था। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध उपन्यास देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इनका प्रसिद्ध उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने कवि हैं सबका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं। देखिए क्या है इनकी रचनाएं, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, नमक का दरोगा, 2 बैलों कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर। ये सभी प्रसिद्ध उपन्यास किसके हैं, हमारे मुंशी प्रेमचंद के दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कौन कौन से, दोबारा एक बार हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन से दोस्तों, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात और पंच परमेश्वर। ये सभी उपन्यास किसके हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि इनकी कहानियों का सार संग्रह मानसरोवर
नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया। क्या है? इनकी कहानियों के संग्रह को दोस्तों, इनकी कहानियों की संग्रह को मानसरोवर नाम के 8 भागों में प्रकाशित किया गया। इनका मृत्यु दोस्तों कब हुआ था? इनका देहावसान 1936 में हुआ था दोस्तों। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। किसके बारे में दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इनको कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1880 में वाराणसी के लमही नामक स्थान पर हुआ था। प्रमुख रचनाएं क्या है? सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर। ये सभी रचनाएं किसकी है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे देखिए, इनका कहानियों का संग्रह का एक नाम दिया गया था, जिसमें 8 कहानियां हैं, जिसको 8 भागों में बांटा गया है। उसका नाम है क्या है? मानसरोवर। ठीक है। और 1936 में क्या हो गया? इनका निधन हो गया था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? बिहारी जी के बारे में। अब हम लोग बिहारी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म क्या हुआ था? ग्वालियर के पास 1900 दोस्तों, यहाँ गलत हो गया है दोस्तों। इनका 1995 में नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनका 1895 दोस्तों। हाँ दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 1995 नहीं दोस्तों, ये 1595 दोस्तों। ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों 1995 नहीं, 1595 दोस्तों। हर जगह थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन से 1900 लिख दे रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ का हम 1900 इसीलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि लगभग मेरा डेट ऑफ बर्थ 1900 से शुरू होता है, तो हम 1900 अक्सर लिख देते हैं। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म जो हुआ था 1595 में हुआ था दोस्तों। किसका? बिहारी लाल का जन्म कब हुआ था? 1595 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके ये दोस्तों क्या थे? ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह नरेश के दरबारी कवि थे। और क्या करते थे? ये जब एक कविता सुनाते थे तो राजा जय सिंह इनको एक दोहे पर, एक कविता नहीं दोस्तों, एक दोहा सुनाते थे, तो एक दोहे पर इनको क्या करते थे? एक सोने की मुद्रा इनको उपहार में देते थे। कौन? राजा जय सिंह। आगे देखिए, इनकी काव्य संग्रह दोस्तों कुछ नहीं है, बस इनका काव्य संग्रह एक है, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है। और जो दोस्तों वियोग और संयोग दोनों प्रकार से जिसमें वियोग और संयोग दोनों रसों का भाव है। मतलब कुछ दोहे वियोग रस के हैं, कुछ संयोग रस के हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके बिहारी के बारे में। आगे एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। बिहारी क्या थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1595 में। यहाँ 1500 हो जाएगा, 1595 ध्यान दीजिएगा। क्या है? 1595 में हो जाएगा दोस्तों। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये जयपुर के नरेश के दरबारी कवि थे, जिनका नाम था महाराजा जय सिंह। एक दोहा सुनाते थे, उनके दोहे पर प्रसन्न होकर के महाराजा जय सिंह इनको एक सोने की मुद्रा देते थे। इनके काव्य संग्रह क्या है दोस्तों? इनका काव्य संग्रह है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहों का संग्रह है दोस्तों। ठीक। और ये संयोग और वियोग रस दोनों के अच्छे कवि माने जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पहली बात तो इनके बारे में डाउट है। डाउट क्या है कि इनका जो है जन्म तिथि के बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है। कहीं 1511, कहीं 1497, कहीं कुछ दिया है। तो इनका जन्म तिथि कभी किसी का पूछा नहीं जाता दोस्तों, कुछ निश्चित नहीं है, इनके बारे में निश्चित है। और कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है कि यहाँ पर हुआ था उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुआ था। और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म जो हुआ था बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है। तो इनके बारे में 2 कन्फ्यूजन है दोस्तों, इनके जन्म के बारे में, और इनका डेट भी नहीं क्लियर है। लेकिन हाँ, इनका जो जन्म हुआ था तो ये बचपन में जब इनका जन्म हुआ था तब ये रोए नहीं थे दोस्तों। ठीक। इनके मुंह से क्या निकला था? राम बोला। मतलब इनके मुंह से राम निकला था। ठीक है। जिससे इनका नाम रख दिया गया था क्या? राम बोला। जब इनके मुंह से राम निकला था तो इनके घर वाले डर गए थे कि मेरे घर में कोई, मतलब जैसे बच्चे रोते हैं, पैदा होते हैं, तो मेरे घर में कोई ऐसा संतान तो नहीं हुआ जो राक्षस टाइप का हो, किसी अलग टाइप का हो। लेकिन इनके साथ क्या हुआ था दोस्तों? इनके जन्म के दूसरे दिन ही इनकी माँ का जो है निधन हो गया था। फिर क्या हुआ कि इनके पिताजी इनका पालन पोषण कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ? इनके पिताजी एक दासी को दे दिए थे
और वही जो है क्या करी, इनका पालन पोषण किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको स्वामी नरहरिदास के पास ये गए थे, वहाँ पर इनको शिक्षा इनकी शिक्षा दीक्षा जो है शुरू हुई थी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन था। अब देखिए इनकी साहित्यिक कार्य, ये सब दोस्तों इनके बारे में किसी के बारे में नहीं पूछा था। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा कि इनका बचपन का नाम क्या था, राम बोला था, ध्यान दीजिएगा। इनके गुरु कौन थे, स्वामी नरहरिदास थे। लेकिन इनके बारे में पूछा जाए इनके साहित्यिक कार्य क्या थे, साहित्यिक कार्य के बारे में पूछा जाता है। तो साहित्यिक कार्य में दोस्तों क्या थे, इनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि। और बहुत इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों, फिर से आप लोग इसको रिवीजन करिए। कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। एक बार हम लोग इनके बारे में दोबारा रिवीजन करेंगे दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, इनका नाम था राम बोला, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो इनके मुंह से दोस्तों क्या निकला था, राम। इनके गुरु कौन थे, स्वामी नरहरि दास थे। इनके गुरु तो कौन थे दोस्तों, स्वामी नरहरि दास थे। आप साहित्यिक कार्य के बारे में देखा जाए तो इनकी रचना क्या है कि कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और दोस्तों कल भी हम इन सब का रिवीजन करवाएंगे दोस्तों। इस जो सीरीज को लाने का मेन मकसद ही क्या है कि आपको कोई चीज़ याद कराना दोस्तों। बस इसको आप लोग देखते रहिए, धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ें याद होती रहेंगी। अब मैं पूरा रिवीजन कराता रहूँगा, एक ही चीज़ आपको याद हो जाएगी। बस इसको आपको देखना है, डेली देखना है, रेगुलरली देखना है, छोड़ना नहीं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा सा वीडियो दोस्तों लेट हो गई है, कुछ वीडियो में हो सकता है कहीं डेट मिस्टेक आपका हो जाता है, क्योंकि कहीं 1500 अगर 95 लिखा रहता है, कहीं 1495 लिखा रहता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा हम पता नहीं क्या मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पर मैं इसको 1900 लिख कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1900 शुरू होता है, तो अक्सर मैं 1900 लिखता रहता हूँ। तो 1995 कर देता हूँ, या 1985 कर देता हूँ, या 1991 कर देता हूँ। तो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये कहीं हो सकता है कहीं मिस्टेकिंग हो जाती है, वैसे अपने से किया जाता है कि गलती ना होने पाए दोस्तों, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों। तो अगर कहीं गलती हो जाएगा तो उसके लिए दोस्तों सॉरी, ठीक है, उसको माफ़ कर दीजिएगा गलती समझ करके। और उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। तो पसंद आया हो तो भैया लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, और चैनल को और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। तो और वीडियो तो लेट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी आगे, हो सकता है मिले तो रात में, काफ़ी रात हो जाए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।